अच्छे गुणों के लिए तैयार नहीं है वो, और वो कमी किस में है? हम में है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चा ये नहीं करता, बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा शादी नहीं करता है, बच्चा ये करता है, बच्चा बुरी संगति में गिर गया है। कौन सुधारेगा उसको अब? अरे जिसके मूल को तुमने बुराइयों से सींच दिया है, उसकी रग रग में नस नस में बुराइयां हमने भर दी हैं जन्म से लेके आज तक। उसको पैदा होते ही आज़ादी दे दी थी हमने। पहले तो छोटे स्कूल में डाल दिया, तुम्हारे संस्कार कहाँ से लेंगे? स्कूल के संस्कार मिले उनको। बड़ा हुआ तो उसका ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम। उससे बड़ा हो गया उनको हॉस्टल का टाइम हो गया, कॉलेज में गया। ना रिश्ते नातेदारों को जानता है, ना हमारी सामाजिक परंपराओं मर्यादाओं को जानता है, ना माँ बाप के जो मिलने वाले हैं उनके साथ उसका कोई ताल्लुक और वो है। माँ बाप से भी ताल्लुक उनका टूट जाएगा धीरे धीरे से, क्योंकि प्यार तो होता है आदमी का पास रहने से, एक दूसरे के काम आने से, एक दूसरे की मन के भाव को समझने से। वो तो हम खत्म करते जा रहे हैं। कहां से मिलेंगे बच्चों को वो भाव? अब तो जब अनपढ़ थे अलग बात थी, सिर्फ पेट को भरने के लिए ही काम करना चाहिए। पशु में और हम में क्या अंतर है? वो जीव जंतु पशु पक्षी भी अपना पेट पालते हैं, उनको मकानों की जरूरत नहीं, कोई बिल बना के कोई घोंसला बना के रहता है, सर्दी गर्मी से वो भी बचा लेते हैं। हम भी क्या करते हैं? हम भी ऐसा ही करते हैं, पेट पालने के लिए या घर मकान के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इंसान का जीवन इसलिए तो नहीं था। इंसान को जो जीवन मिला था वो था कि 84 लाख योनि के जन्म मरण के चक्कर से बच जाना, छूट जाना। ये मौका बार बार नहीं मिलता। हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, देवी देवता भी इसको तरसते हैं और कहते हैं कि एक बार हमें इंसान बना के मौका दे। उनको भी नहीं मिलता, क्योंकि ये मौका चूकने के बाद फिर 84 जाना पड़ता है जीव को। और जब ये 84 में चला जाता है फिर इसके कर्म नहीं सुधार सकता। कर्म को सुधारने के लिए तो इंसान का चोला ही है। परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर जो है इंसान का है, जिसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, समझ है, भला बुरा जानता है, और करने के लिए इसके पास अवसर भी है। और खुद नहीं जानता तो बताने के लिए गुरु है इनके पास। इसीलिए गुरु को सबसे पहले पूजा करने के लिए बोला। इसीलिए कह दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। जो गोविंद से मिलने का रास्ता बताता है वो और योनि में नहीं मिलता, इंसान के रूप में मिलता है। इंसान की भाषा बोलता है, इंसानों की तरह रहता है, उनकी तरह खाता, बोलता, हंसता, चलता फिरता है। वो जब उनकी भाषा नहीं बोलेगा, उनकी तरह व्यवहार नहीं करेगा, क्या खाक समझाएगा? अरे हम तो इंसान का चोला तो दूसरे पशुओं को भी समझाता है, पक्षियों को भी बोलना सिखा देता है अपनी भाषा, उनको सारी चीज बताता है, अपने आप को नहीं बताता। अपने आप को जो समझा लेगा, अपने आप को भी इस योग्य बना लेगा कि मैं भी ये बात समझूं कि मैं क्यों आया था संसार में। जब ये बात हमारी समझ से बाहर, हम आए क्यों थे? अगर इसीलिए आए थे कि 2 रोटी खाई, उसी के लिए भागते फिर जिंदगी भर, सोए उठ के फिर भाग लिए, यही जीवन है। जीवन का मतलब तो कुछ और था। ये 84 लाख योनि में एक ही बार मिलता है मौका। भई प्राप्त मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कर साध संगत भज केवल नाम। मुख्य काम हमारा ये था कि साध संतों का संगत करके नाम को भज के अपना काम कर। जिम्मेवारी है संसार की, उनको पूरा करो। जो हमारे कर्म का कर्जा किसी का लेके आए उसको उतारो। वो उतारते हैं, हम बाप बन के उतारते हैं, बेटा बन के उतारते हैं, भाई बन के उतारते हैं, रिश्तेदार नातेदार बन के उतारते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण कहने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है, कितनी गुजरती हैं जो रोजाना के जीवन में देखते हो। सब के सब वो सर कर्ज उतारने की बात है। अगर नया कोई किसी पर चढ़ाता है तो वो आगे का कर्म बनता है। लेकिन एक नाम ही ऐसी दौलत है जो आदमी के तीनों काल में जिता देता है। वो वर्तमान काल में ही तीनों काल बीतते हैं, वर्तमान काल में ही तीनों काल बीतते हैं। अपने भूत के किए हुए कर्मों को भी अभी काट सकता है, वर्तमान काल में बुरे कर्म करना छोड़ सकता है,
और भविष्य के लिए वो अच्छे कर्म करता है तो अपना प्रारब्ध कर्म बढ़ाता ही नहीं है। इसीलिए वर्तमान काल की महिमा गाई गई है कि वर्तमान काल में जो जीव कर लेगा उसको मौका फिर नहीं मिलता। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई ले। शब्द मार्गी गुरु मिलना चाहिए, शब्द मार्गी शब्द भेदी, शब्द भेदी गुरु की जो ये समझा दे कि ये रूह किस किस दर्जे से होके संसार में आई और इसको वापस भेजने के लिए कौन सा इंतजाम और कौन सा प्रबंध किया जाए, और उसके लिए संत मत से बढ़ के कोई भी शिक्षा नहीं है, उससे बढ़ के कोई रास्ता नहीं है। वो सूरज शब्द का योग है। अनेकों ही रास्ते ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने दर्शाए, लेकिन जीव के लिए सबसे सुगम सरल रास्ता कौन सा? सूरज शब्द का योग है। उसको घर में बैठे हुए, घर में सभी काम करते हुए, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, उसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थ को त्याग दें, आप सभी फकीरी हालत में हो, लेकिन मस्त फकीरी नहीं है अभी। मस्त फकीरी कब आएगी? जब इस राज को समझ जाओगे कि ये जो काम किए जाते हैं वो तो हमारी जिम्मेवारियां हैं, मुख्य करके हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? वो नाम को जपना है, नाम की कमाई करके दोबारा संसार में ना आने का हमने काम करना है। नाम की कमाई जो जो करते चले जाएंगे, कर्म का कर्ज धुलता चला जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने 3 ही रास्ते बताए, मनसा वाचा कर्मणा। मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन से किसी को आप बुरा ना सोचो, कोई भी किसी के प्रति बुरा ख्याल ना करो। जब इंसान कोई ख्याल जैसा करता है, विचार करता है, दिमाग में सोचता है, उसको ही वो कर्म का रूप देता है। इसलिए बुरा ना सोचो, ये मन का है। मन में जो सोच आती है मुख्य करके है, इसलिए कहीं मन से पवित्र हो सबसे पहले। और मन किस चीज से बनता है? मन बनता है हमारे सब खान पान से। और खान पान इंसान का कैसा होना चाहिए? शुद्ध कमाई वाला होना चाहिए। शुद्ध कमाई का जो अन्न नहीं खाता है वो इंसान कभी अच्छा नहीं बन सकता। हेरा फेरी का, चोरी का, झूठ का, कपट का, बेईमानी का, अगर तुमने अन्न खाया है, कोई चीज खाई है, एकदम असर देख लेना, तुम्हारे विचारों को बदल देगा। हो सकता है कि दूसरे आदमियों को पता ना चले, लेकिन जो गुरु के प्यारे हैं, जिन्होंने नाम लेके नाम का सिमरण मात्र भी किया है, करते हैं, जब भी वो भजन और अभ्यास के लिए बैठेंगे, थोड़ा सा भी गलत खाया हुआ, थोड़ी सी भी गलत संगत की हुई, थोड़ा सा भी आदमी अगर किसी से थोड़ा अंश भी ऐसा वैसा खा लेगा, एकदम उसके विचारों को बदल के रख देगा। हर चीज का, हर वातावरण में अलग अलग वहां के परमाणु और वहां का असर होता है। गर्म प्रदेश में जाते हो, गर्मी लगती है, अरे जल के देखने से शुद्धता और सच्चाई आती है, साधु के देखने से ज्ञान उपजता है, शमशान में जाने से भूत प्रेत याद आते हैं, मंदिर में जाने से परमात्मा याद आता है, किसी मीठी चीज का नाम लेने से मुंह में पानी आता है, बुरी चीज लेने से तुम्हारा मुंह झल्लाने लगता है, दुष्ट आदमी का नाम लेने से तुम्हारी त्योड़ियां चढ़ जाती हैं, अच्छे आदमी का नाम लेने से तुम्हारा चेहरा खिल उठता है। जिनका आसपास भी कोई नहीं है, लेकिन उनका ख्याल मात्र करने से जब हमारे मन पर और ख्यालात पर ऐसा असर पड़ता है, तो उस मन के अंदर अगर बुरी चीज डाल लेंगे तो उसका कैसा असर होगा। इसलिए संतों ने फरमाया है कि सबसे पहले आदमी का खान पान उत्तम होना चाहिए, जिसके कारण उसका मन पवित्र होगा। पवित्र मन में ही शुद्ध विचार हुआ करते हैं। तो मन जब अच्छा होगा, आदमी काम भी सब अच्छा करेगा। और मन के बाद में वचन का है, आदमी जैसा पानी पिएगा वैसी वाणी बोलेगा। जो सामान हमने अपने अंदर के जो जमा किया हुआ है वही हमारे बाहर आएगा। अगर हमने अच्छा जमा किया है तो अच्छाई आएगी, बुरा किया है तो बुराई आएगी। निंदक आदमी, बुरा बोलने वाला आदमी जो किसी के आगे पीछे बात करता है, वो जहां जाएगा अपनी आदत की बात करेगा। वो अच्छा नहीं बोल सकता किसी के बारे में भी, उसकी सोच है ये। तो वचन से किसी को बुरा ना बोलो,
वचन से अगर बुरा बोलते हो, दूसरे को भी दुख देता है, आदमी को खुद को तो दुख देता है। पहले इंसान अपने आप को बुरा बना के ही बुराई बाहर निकालता है। लेकिन उतनी शक्ति अच्छा बोलने में भी लगेगी। अगर किसी के लिए तुम अच्छा बोलते हो, मीठा बोलते हो, अच्छे शब्द प्रयोग करते हो, वो उसको भी खुश कर देगा, लेकिन बोलने से पहले आपको तो बहुत ही खुश कर देगा वो। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, वाणी तो अनमोल हो, जय कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर मुख बारा खोल। दिल के तराजू में तोल के देख लो पहले कि यह बोलने से इसका परिणाम क्या निकलेगा। अरे कटु वचन बोलने से तो महाभारत जैसे युद्ध हो गए थे। 18 अक्षुणी सेना जिसमें कप गई थी, 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश उसमें हुआ था। धरती सालों तक खून से, रक्त से लाल रही थी। उसमें अन्न पैदा होने वाला, खाने वाला आदमी भी भड़क उठता था कई सालों तक। बहुत सालों तक वहां बस्ती नहीं बनी थी। ये तो युग पलटने के बाद में अब ऐसा हुआ है। हवा पानी की और पवित्रता ने उसको शुद्ध कर दिया जब वो रहने लायक बनी है। किस बात से हुई थी? एक छोटे से कटु वचन के कारण। इसलिए हम तो रात दिन ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं। घाव अगर किसी चीज का दे देते हो, वो घाव तो मिट जाता है, लेकिन बोला हुआ घाव कभी नहीं मिटता, क्योंकि वो दिल के अंदर जाके बैठता है। जबान से बोला हुआ शब्द दिल के अंदर जाके बैठता है, बाहर नहीं करता। संतों का वचन भी उस तीर के समान जाके जब हृदय में लगता है तो ही वो सेवक सुधर सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने एक जगह कहा, मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरे मारा है, कि मेरे सतगुरु ने सेल के समान बाण मारा है। और वो बाण क्या करता है कि ना मेरे बर्छी मारी, ना कोई तीर तबक तलवार मारी, उसने तो शब्द का बाण मारा है, और उस शब्द के बाण से मेरे दिल को बेंध दिया है। शरीर पर कोई असर नहीं है, कोई घाव नहीं है, बाहर नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से मुझे खत्म कर दिया है, मेरा अहम खत्म कर दिया है। और उस बाण ने मुझे इतना कायल बना दिया है कि उसने अपने ही रंग में रंग दिया। इसलिए किसी को बुरा ना बोलो। जब तुम्हारे दिल में अच्छी वाणी बोलते हो, मीठा बोलते हो, दूसरे को भी आप आनंद में बना देते हो, तुम्हारे दिल में भी आत्मीयता जागती है। तुम देखोगे अगर कहीं भी कोई जाएगा, चर्चा करेगा तो तुम्हारा नाम लेगा। ये सुमति है, लेकिन हम दुर्मति अपनाते हैं, और संतों के सत्संग से दुर्मति तुरंत भाग जाती है और सुमति आ जाती है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। हम सत्संगी होते हुए गलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं। और तीसरा नंबर है कर्मना का कर्म। जब इंसान जो वाणी से मीठा बोलता है, मन से जो अच्छा और सच्चा है, प्रभु के नाम का जो सुमन जाप करता है, अपने हक हलाल की कमाई खाता, बुरा कर्म वो नहीं कर सकता। उसका कर्म अपने आप सुधर जाएगा। मन के सुधारे सारी चीज सुधरती हैं। इसीलिए मन के लगाए पिया पावे, जो इस विध मन को लगावे जी। इस मन को तुम इस विध से अगर लगा लोगे तो वो पिया मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन इस विध उसको लगाना पड़ेगा। ये यूं गाने से तो दीवाने घर बहुत दूर है, और हालत क्या होगी कि शाही गई सफेदी आई, और जाना है बड़ी दूर। शाही गई सफेदी आई, फरीद साहब उसको कहते हैं, देख फरीदा जूतियां दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई और पीछे रहिया दूर। कि अब तो आगे नेड़े आ गया, भरोसा नहीं कब रिमोट कंट्रोल दब जाएगा, कब चले जाओगे। पीछा था वो दूर चले गया, देखते देखते दाढ़ियां धोली हो गई हैं। इसीलिए कहता है छाई गई, कि जो कालापन था बालों पे वो गया, सफेदी आ गई, लेकिन कालापन तो तुम रंग के फेर लिया होगे, नहीं आने देते। लेकिन मन को रंगो तुम, ये काले बाल करने से नहीं रंगा जाएगा। मन को जब रंग लोगे फिर जरूरत नहीं रहेगी किसी चीज की, वो सफेदी नहीं छिप सकेगी। कबूतर के आंख मीचने से खतरा नहीं टलता है, बिल्ली खाएगी उसको। कबूतर आंख बीच के सोचता है कि मुझे बिल्ली को दिखाई नहीं दे, बिल्ली को दिखाई देता है। अब भी उसका शिकार तू ही है, तेरे ऊपर आएगी, तू आंख बंद कर ले, जाए खुले रख। लेकिन इंसान भी ये गलती करता है, वो सोचता है कि ऐसा करने से शायद मेरी जवानी लौट नहीं जाएगी, जाएगी वो तो।
इसलिए कबीर साहब ने कही शाही गई सफेदी आई आगा है बड़ी दूर, कि चलना है बड़ी दूर, कि मंजिल बहुत दूर है। मुसाफिर सोने की जरूरत नहीं, तुम मुसाफिर है इस दुनिया का, और सामान कर ले अपने घर में जाने का तैयार, लेकिन फैसला होगा दरगाह में। खोटे कर्म किए हैं तो नरकों का रास्ता दिखा देंगे, अच्छे काम किए होंगे, दान पुण्य के किए होंगे, अच्छा जीवन जिया हुआ स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति तुमने की होगी, गुरु की सेवा तुमने की होगी, गुरु के वचन की पालना की होगी, तो तुम्हें सीधा स्वर्ग में नहीं जाना, नरक की तरफ देखना भी नहीं, बल्कि मुक्ति धाम को जाओगे, फिर मुड़ के संसार में नहीं आना। ये उनके लिए, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एकांत का समय निकाल के कुछ ना कुछ घर में ही हो जाएगा वो। उस एकांत के टाइम निकाल के मन की वृत्तियों को एक जगह रोक के, जैसा गुरु ने बताया है कि अपना आदर्श जो तुमने चुना है, क्योंकि मन को जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट या कोई उसको ऐसा आदर्श नहीं मिलता तो मन किस में लगाओगे? मन की वृत्तियों का बिखराव है, इंद्रियों के द्वारों पर बैठा हुआ है, 10 इंद्रियां रसों की और स्वाद की भोगी हैं, और जब जब वो स्वाद और रस एकांत में बैठता है याद आती हैं, मन भटकता है। मन को रोकने का प्रयास करोगे, गुरु का वचन याद करोगे, गुरु के बताए हुए मंत्र उपदेश या शिक्षा से जो तुम्हें नाम दिया गया उस नाम में मन को जोड़ के एकाग्रता में पहुंचोगे, और तुम्हारा मन एकाग्र होके जब उन रूहानी मंडलों पर चढ़ाई शुरू करेगा तो तुम्हें प्रकाश भी दिखाई देगा, शब्द की धुन भी सुनाई देगी, और गुरु भी शब्द रूप में प्रकट होके तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारा मन टिक जाएगा। जब मन टिक जाएगा तो अंतर का रस आना शुरू हो जाएगा। ये शब्द गुरु का काम होता है। शब्द गुरु जब मिल जाता है तो शिष्य के भ्रमों का नाश हो जाता है। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, लंबा तरीका है।